नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का इस एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का मंथली और वीकली चार्ट पे एनालिसिस करने वाला हूं। लंबे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके आप लोगों को बताने वाला हूं कि मार्केट आगे क्या होने वाला है। देखो, हम लंबे टाइम फ्रेम पे इसलिए एनालिसिस करते हैं कि हमें आगे की चीज़ें समझ में आती है कि मार्केट जो आगे क्या करने वाली है। ये चीज़ें हमें लंबे टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करने के बाद समझ में आता है, ना कि आप 5 मिनट 1 मिनट पर आप टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो और आपको आगे की चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी और आप ट्रैप हो जाओगे। तो हमें अक्सर हमेशा जो है कि लंबे टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करना चाहिए। देखो, मंथली एक्सपायरी भी है कुछ दिनों में, 5 से 6 दिनों में मंथली एक्सपायरी भी है, इसलिए मैं पहले मंथली का आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि अगले मंथ जो हमारा अप्रैल है, अप्रैल के मंथ में हमारा मार्केट के कहाँ पे जाने वाली है, क्या करने वाला है अप्रैल के मंथ में। ये चीज़ें हमें अभी के एनालिसिस के वीडियो में ही समझ में आ जाएगी जब आप लोग लंबे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हो। तो उसके बाद मैं आप लोगों को वीकली चार्ट का एनालिसिस करके बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मंथली चार्ट यहाँ पे लगा दिया हूँ। यहाँ पे मंथली चार्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये मंथली चार्ट का एनालिसिस, ये मंथली चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग एक नॉर्मल सा चीज़ यहाँ पे ये समझ आओ कि ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ये बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, आप लोग ध्यान से देखो कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बहुत दिनों से फॉलो कर रही है। मतलब कहने का मतलब है कि आप देखो 2017, मतलब 2017 18 16 2016 से बैंक निफ्टी इस रेंज को, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करी। तो ये ट्रेंड लाइन आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा कि आप देखो कि जब भी मार्केट जा रही है इसी ट्रेंड लाइन के पास ही जा रही है, मतलब ये ट्रेंड लाइन के पास ही आती है। अब ये मार्केट देखो कि ये कितना बड़ा फॉल किया था। आप ये देखोगे तो ये आप हैरान हो जाओगे। अगर आप ये देखोगे तो ये कम से कम 13 से 14 हज़ार का ये एक कैंडल है। ये एक कैंडल 13 से 14 हज़ार का फॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये 13 से 14 हज़ार फॉल करने के बाद भी मार्केट कहाँ गया, इसी ट्रेंड लाइन के पास गया, ठीक है। यहाँ से गिरा फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास गया। तो आप एक चीज़ देखो कि ये ट्रेंड लाइन क्या है, हमारा एक मेजर ट्रेंड लाइन है और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है बहुत ही सालों से, ठीक है। तो बहुत ही सालों से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अब देखो लॉजिक क्या है, हम लॉजिक के बारे में बात करेंगे, सीधा लॉजिक के बारे में बात करेंगे, ना कि इधर उधर की बातें होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग एक चीज़ समझो कि मार्केट हमेशा क्या कर रही है, एकदम न्यू हाई हमेशा बना रही है, लोअर हाई और हायर हाई बना रही है। अगर आप लोगों को पता होगा कि लोअर हाई हायर हाई क्या है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले अगर जानते होंगे तो आप लोगों को समझ में आती होगी कि ये है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लोअर है और इनका न्यू हाई बनती है, ठीक है। पहले का हाई क्या है, ये है, फिर इनका ये न्यू हाई बनता है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे के साइड में गिरता है, ये लो है, फिर एक न्यू हाई यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये लोअर हाई, ये हमारा लोअर, ये लोअर हाई हो गया और ये हायर हाई हो गया, ठीक है। ये हायर हाई हो गया। इन चीज़ों को आप लोग अगर समझना चाहते हो डिटेल में तो आप लोग कमेंट करना, मैं इनके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉजिकली बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारा मंथली चार्ट है ना, ये जो 1 2 3 4 मतलब 4 मंथ से मार्केट क्या कर रहा है, एकदम रेड में ही क्लोज कर रही है। 4 मंथ से मार्केट हमेशा निगेटिव है और एकदम रेड 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 ही क्लोज कर रही है। तो अब आप लोग एक चीज़ को समझो कि जो भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, जो भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो वो कवर अभी तक नहीं किया। मतलब जो भी यहाँ से सेल किया होगा वो अभी तक कवर नहीं किया है, मार्केट को अभी तक नीचे जाने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो इतना 4 मंथ से अभी तक कवर नहीं किया तो कोई ना कोई कवर करेगा ही। लेकिन कवर क्यों करेगा, ये भी लॉजिक में आप लोगों को समझाता हूँ कि कवर क्यों करेगा। देखो, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ को समझो कि यहाँ से मैं आप लोगों को एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी कि ये रेक्टेंगल क्यों है, ठीक है। सीधा मैं क्लैरिटी में समझाऊंगा, ना कि कोई बहसबाजी चलेगी, ना कोई फालतू की बात चलेगी, ठीक है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया। अब आप देखो, मार्केट कभी भी चलती है ना, तो मार्केट जब भी चलती है एक ऐसी तरह से चलती है, ठीक है। इस तरह से चलती है, इस तरह से मार्केट चलेगी, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग नोट कर लो कि मार्केट इस तरह से ही चलेगी। यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल क्यों बनाया, आप लोग इन चीज़ों को समझो। सबसे पहले ये देखो कि ये तो हमारा ट्रेंड लाइन के पास क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस का काम किया है ट्रेंड लाइन के पास। अगर आप लोग देखोगे ये ट्रेंड लाइन के पास क्या था, रेजिस्टेंस था। अब मार्केट यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद ये देखो ये हमारा लो था, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये लोअर हाई बनाने से, ये हाई बनाया ना, ये लो था, फिर ये हमारा लो निकला, तो ये इससे क्या हुआ, हाई बनाया, तो इस वजह से ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब देखो ये यहाँ पे इस तरह से मार्केट गया, ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये हमारा सपोर्ट का भी काम करेगी।
इसलिए सपोर्ट का काम करे कि ये पहले रेजिस्टेंस था, तो अब मार्केट जब ऊपर उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाती है। अगर इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को पता होगा तो आप लोग, अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देखें। डिटेल में मैंने बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से हमारा काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो कि ये क्या किया है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अब देखो अप्रैल के मंथ में हम लॉजिकली बात ये करेंगे कि अप्रैल के मंथ में मार्केट क्या करने वाला है, उनका बिहेवियर समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि जैसा कि मैंने बोला कि 4 मंथ से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग अभी तक हुआ नहीं है, मार्केट में यहाँ से सेल ही हुआ है, कोई भी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया ही नहीं है। तो देखो जब भी जो भी इस जगह पे प्रॉफिट, इस जगह पे जो भी सेल किया हुआ तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेगा ही। तो प्रॉफिट बुक कहाँ किया जाता है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही प्रॉफिट बुक किया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होगा। जो कि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेल किए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही करेंगे। तो एक तो ये बात हो गया कि मार्केट 4 मंथ से नीचे आ रही है। उसके बाद लॉजिकली क्या है कि ये मार्केट जो है इसी सपोर्ट पे आ चुकी है। ठीक है, इसी सपोर्ट पे आ चुकी है, तो मार्केट में वेरी चांसेस टू हाई कि मार्केट जो है इस जगह से मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन के पास फिर से जाने वाली है न्यू हाई की तरफ। ठीक है, इसलिए जाने वाली है कि अगर मार्केट इस जगह को इस मंथ इस जगह को होल्ड कर लेती है। देखो लॉजिक बात ये करेंगे कि मार्केट अगर इस मंथ, जैसे कि ये मंथ की एक्सपायरी है, अगर इस मंथ इस सपोर्ट को होल्ड कर लेती है, इसके सपोर्ट के अंदर ही मार्केट इस मंथ क्लोज कर देती है, उसके बाद जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन के क्लोज कर देती है, जैसे कि ये रेड है ना, ये क्लोजिंग इसके अंदर ही करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगी, तो मार्केट में वेरी चांसेस टू हाई कि मार्केट ये न्यू हाई की तरफ चला जाएगा और ये हमारा नया ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आने के लिए एकदम तैयार है। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन चीज़ों को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग चीज़ों को समझते हो ना तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मार्केट का बिहेवियर समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला कि अगर इस सपोर्ट को मार्केट होल्ड कर लेती इस मंथ और इसके अंदर ही क्लोज कर देती ये कैंडल, उसके बाद अगर इस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के मार्केट इसको एक और होल्ड कर लेती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वेरी हाई कि मार्केट इस जगह ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाने वाला है और जो ये हमारा होने वाला है इस तरह से मोमेंटम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मंथली चार्ट पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है इसी मंथ में, अगर इस मंथली एक्सपायरी में इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है और यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देती है, तो चांसेस टू हाई कि मार्केट में फिर से 2000 से 3000 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल सकता है नीचे के साइड में, और मार्केट इसी जगह आके फिर से रुकने वाली है। 2000-3000 का रैली आराम से हमें नीचे के साइड में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये उम्मीद बहुत ही कम है कि मार्केट में अब यहाँ से एक से बाइंग प्रेशर आने वाला है, ये चार्ट हमें बता रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को वीकली चार्ट पे भी कुछ लॉजिक बताने वाला हूँ। ठीक है, वीकली चार्ट भी सेम यही चीज़ें बता रही है आप लोगों को। वीकली चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ, आप लोग वीकली चार्ट देख लो यहाँ पे आकर कि जैसा कि मैंने बोला कि ये ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रही है। वीकली चार्ट पे भी ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। जब भी मार्केट नीचे आ रही है फिर से इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आ रही है। अब देखो फिर से इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आ रही है। अब बात ये करेंगे कि मार्केट में यहाँ पे आप देखो वीकली चार्ट में मार्केट इसी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारा ये भी बन जाएगा। अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में पता होगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारा ये भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एकदम से नीचे आ चुकी है। अब देखो ये जो हमारा सपोर्ट था ना, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रही है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस क्यों था, मंथली चार्ट पे आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अब हमारा सपोर्ट का काम करने लगी है। अब मार्केट में इस तरह से मार्केट आराम से निकल सकती है। अगर इस जगह पे इस वीक भी होल्ड कर लेती है मार्केट, तो इस जगह पे आराम से निकल जाती है। अगर मार्केट देखो मार्केट में होता क्या है, मार्केट अगर जैसे कि यहाँ पे क्या बनाया वीकली चार्ट पे क्लोजिंग पे यहाँ पे एक डोजी कैंडल का टाइप में बनाया, ये भी हमारा एक बाइंग सिग्निफिकेंस है, चाहे वो रेड कैंडल क्यों ना हो लेकिन ये बाइंग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब ये कलर मैटर नहीं करता, ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, मैंने भी अपने वीडियो में बताया। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे इस डोजी कैंडल को इस वीक अगर क्लोज कर दे, इसके हाई को ऊपर निकाल देती है ना, तो फिर मार्केट में चांसेस टू वेरी हाई कि मार्केट इस जगह पे आराम से ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगी। बस होना क्या है कि इस जगह को होल्ड करे। ठीक है, इस जगह को अगर होल्ड कर देती या तो इसके यहाँ पे 1 से 2 वीक इस जगह होल्ड भी कर देती है ना, तो मार्केट में ऊपर जो मोमेंटम होगा ना वो बहुत फास्ट मोमेंटम होगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से डाउन साइड में आ रही है। 4 मंथ से मार्केट नीचे के साइड में आ रही है, तो चांसेस टू वेरी हाई कि मार्केट ऊपर के साइड में जाने के लिए अब रेडी है और बैंक निफ्टी न्यू हाई की तरफ जाने के लिए रेडी है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है अब 44,000 तक के न्यू हाई की तरफ मार्केट
ऑलरेडी लगा चुका है, तो कहीं ना कहीं एक न्यू हाई और बना देगा मार्केट, जो कि 45,000 तकरीबन 45,000 से 46,000 के तकरीबन में मार्केट एक न्यू हाई बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही सब चीज़ें हमारे लॉजिकली बात होती है। आप लोग को अगर चीज़ों को ध्यान से समझते हुए तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने कल लाइव वीडियो में बताया था कि एनालिसिस करके कि मार्केट का बिहेवियर जो है, मैंने जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया था कि मार्केट का इस तरह से मोमेंटम आने वाला है, और एग्जैक्ट मार्केट सेम उसी तरह मोमेंटम किया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो चीज़ों को वो वीडियो जाके देखें, मैंने उसमें बहुत सी सारी चीज़ें डिटेल में समझाया है कि देखो ये सब चीज़ें लॉजिकली आप लोगों को एक्सपीरियंस से ही मिलता है। तो कुछ चीज़ें जो है मैंने डिटेल में बताता हूँ, आप लोग उन वीडियो को देखो। इस वीडियो को भी आप लोग प्यार दो, इस तरह का वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।